श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में विदुर जी का उद्धव भक्त से भगवान श्याम सुंदर का वृतांत पूछना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब उद्धव जी से विदुर जी को दुर्योधन आदि का मारना और युधिष्ठिर आदि का राज्य प्राप्त करना मालूम हो गया तो वे पूछने लगे कि हे उद्धव भक्त, आप तो सदा श्याम सुंदर के साथ रहा करते थे, आज क्या कारण है जो आप इस प्रकार अकेले उदासी से वन में घूम रहे हैं? बोलो राधे राधे। सो कृपा कर कहिए कि श्री कृष्ण जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, शूरसेन, अक्रूर और वसुदेव तथा देवकी का क्या हाल है? और साथ ही यह भी बताइए कि यदुवंशी तो आनंद से हैं और पुत्रों के प्रेम में हृदय का अंधा जन्मांध मेरा भाई धृतराष्ट्र और विपदा की मारी हमारी भौजाई गांधारी तथा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों और कुंती तथा द्रौपदी आदि सब कुशल से तो हैं। विदुर जी की यह बात सुनकर बेचारा उद्धव भक्त आंखों से आंसू बहाने लगा और दुज क्रिया से हृदय की गति इतनी तीव्र हो गई कि जिससे जीवा की बात ना बता सकी। तब कुछ देर में चित्त का पित्त नेत्रों द्वारा अश्रुकणों से बहकर निकल जाने पर चेत हुआ तो कहने लगे कि हे विदुर जी, संसार में श्याम सुंदर रूपी 16 कला रूपी सूर्य छिप जाने पर कलयुग रूपी काली रात्रि छा गई है। इसलिए पाप रूपी अंधकार संसार को निकलने के लिए तैयार खड़ा है। और यदुवंशियों की बात भी मत पूछिए, वे भी आपस में लड़कर इस प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार वन में वृक्ष स्वयं आपस में टकराकर दावानल में भस्म हो जाते हैं। और हे विदुर जी, उन भगवान श्याम सुंदर की माया से अथवा अपने भाग्य की विडंबना से हम भगवान कृष्ण को केवल एक हम जैसा यदुवंशी ही समझते रहे, इससे हमारा कल्याण ना हो सका। हाय, अगर हम इनको पहले से ही परमेश्वर समझ उनकी भक्ति और प्रार्थना करते तो अवश्य भवसागर से पार हो जाते। परंतु कहा है, चिड़िया चुग गई खेत जब करता पश्चाताप रे, पहले जो सोचता खुश हो जाता आप रे। तो बोलो राधे राधे। सो अब वृथा पछताने के सिवाय क्लेश के कुछ लाभ नहीं होता। और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए और संसारी जीवों के उद्धार के लिए अवतार नाना प्रकार की लीला का धारण किया था। सो बहुत सा भार तो महाभारत कराकर पृथ्वी का उतार दिया था, और जो कुछ यदुवंशियों का भार अवशेष रह गया तो उसे दुर्वासा ऋषि का श्राप दिलवाकर नष्ट कर दिया। और जो इसके बाद स्वयं गौलोक सिधारने लगे तो मैंने उनसे हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे भी साथ ले चलिए। तब उन्होंने मुझे ज्ञान शिक्षा देकर कहा कि यह संसार झूठा और जीव सदा अमर रहकर कपड़े की तरह शरीर का चोला धारण करता रहता है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को मरने और जीने में कुछ दुख सुख नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम बद्री केदार में जाकर तप करो। सो यह शिक्षा देकर वे तो अंतर ध्यान हो गए और मैं अब उनका ध्यान करने के लिए बद्री केदार जा रहा हूँ। बोलो राधे राधे। इति श्री सुखसागरे तृतीय स्कंदे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो जय श्री हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीश बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। चैन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर,
काम क्रोध अभिमान हटा कर, धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर। इच्छा फिर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की, सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली, दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।